कैसे आप सभी? आशा करते अच्छे होंगे आप और आपका जो एग्जाम का है प्रिपरेशन आप उसको अच्छे से करते होइएगा। और हमारा एक चैप्टर है आज हिंदी का दिगंत भाग 2, जिनका नाम है जन जन का चेहरा एक, जिनको लिखने की कोशिश की गई है गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा। ठीक है, तो आइए हमसे मिलकर के इस चैप्टर को, इस पार्ट को पढ़ते हैं और देखते हैं गजानन माधव मुक्ति बोध जो है इस चैप्टर के माध्यम से क्या कहने की कोशिश किए हैं, हम लोगों को अपने इस पाठ के माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, इन तमाम बातों के बारे में आज करते हैं मिलके बात। ठीक है, आ जाओ ध्यान पॉइंट पे आप। बच्चा पार्टी रहा हमारा कहानी जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा, जन जन का मतलब होता है लोग। आप देखिए, देखते होइएगा आप लोग, कोई भी लोग हो अगर उनके घर में पूजा होती है, प्रार्थना होती है, तो वो अपने की सुनिए ध्यान से आप। पूजा में, प्रार्थना में सबसे पहले गजानन, सबसे पहले गजानन मतलब आप जानते होंगे इसका मीनिंग क्या होता है। इनका मतलब होता है गणेश जी, इनकी पूजा करते हैं, इसके बाद कहानी को आगे लेके आते हैं। ठीक है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा इसे लिखा गया है और हम इसके बारे में पहले जानेंगे। आपको तो पता है कि एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल जो आपका है, इस पर जब भी पढ़ते हैं आप हिंदी का, इंग्लिश का कोई भी चैप्टर, तो सबसे पहले आप जानते हैं उस कवि के बारे में, उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, उनके फैमिली का क्या रहा बैकग्राउंड, वो क्या क्या लिखे हुए हैं, उनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, इन तमाम बातों के बारे में जानते हैं और इसके बाद जो कहानी है हम उसका आगे लेके आते हैं। ठीक है, तो आप कहानी पर आ जाओ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस कहानी क्या हुआ हो, और यहाँ लिखा मैंने क्या, लेखक परिचय। लेखक परिचय का मतलब होता है कि लेखक का क्या परिचय है, इनका क्या रहा है इंट्रोडक्शन, इसके बारे में करते हैं बात। ठीक है, तो हम बात करें सबसे पहले इनका जन्म का। तो बच्चा पर इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को। ठीक है, और ये मर गए थे 11 सितंबर 1964 को। बच्चा पार्टी यहां से बनता है 2-3 क्वेश्चन। पहला ये बनता है कि इनका जन्म हुआ था किस शताब्दी में और इनका मृत्यु हुआ था किस शताब्दी में। शताब्दी बोलो तो सेंचुरी। ठीक है, और आप जानते हैं कि हम लोग 100 ईयर्स मतलब 100 साल को कहने की कोशिश करते हैं एक सेंचुरी। अरे से नो कोई दिक्कत है क्या? एक बात हमारा कहानी हो गया। दूसरी बात आप ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे ये पूछ लेता है कि इस कवि का जन्म कितने शताब्दी में हुआ था और ये मर गए थे किस सेंचुरी में। और कभी कभी ये पूछता है कि गजानन माधव मुक्ति बोध या कोई भी जो आपका कवि है वो कितना साल तक जीवित रहे थे, मतलब हाउ मेनी ईयर्स द पोएट स्पेंट हिज लाइफ। ठीक है, तो आप करते क्या है, आप उनका जो मृत्यु डेट है उसमें से माइनस करने की कोशिश करते हैं उनके जन्मदिन को। और आप इसको माइनस करेंगे तो हमें लगता है कि आपको इसका आंसर आएगा, आपका इसका आंसर क्या आएगा, सुनिएगा ध्यान से। हम लोगों ने यहाँ लिखने की कोशिश ये की है बच्चा पार्टी, ध्यान देंगे आप इसमें से माइनस करेंगे किसको, सॉरी चलिए इसमें से आप माइनस करेंगे 1917 को, तो आप कर लो माइनस, क्या होगा आपका आंसर बाबू जी, 4 में से गया 7, हमारा आ गया आंसर 7 और ये हमारा क्या हो गया 5, माइनस करेंगे 1। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 47। मतलब ये समझ में आया कि अगर आज के बाद से आपका जो सुन लीजिए आप, हमारा से 14 मतलब 14 में से गया 7, हमारा हो गया 7 और 5 में से गया कितना हमारा हो गया 4। ठीक है, हमें ये समझ में आता है कि गजानन माधव मुक्ति बोध जो है अपने जीवन को मात्र 47 ईयर्स मतलब 47 साल तक जीवित रहे थे। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछेगा कि हम इस कवि को किस सेंचुरी, किस शताब्दी के कवि के रूप में जानते हैं, तो यहाँ हमारा एक कहानी है। आपसे जो कोई भी मतलब कि आप जिस किसी भी एग्जाम में आप मतलब कि जिस किसी भी एग्जाम का करते हो प्रिपरेशन आप, खास करके स्टेट बोर्ड का, और अगर आपसे पूछता है कि हम वाल्टर डिलामेयर या जॉन डॉन या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे कौन हुआ हो, वाट विटमैन, या आपके हिंदी के हो गए सूरदास जी है, तुलसीदास जी है, या नाभादास है, या क्या बोलते हैं पुत्र वियोग लिखे हुए हैं सौदर कुमार चौहान है। तो जिस किसी भी कवि के बारे में या कवित्री के बारे में आपसे पूछने की कोशिश की जाएगी कि हम उनको किस सेंचुरी के कवि के रूप में जानते हैं, तो आप इतना समझ जा, मतलब कि जिस सेंचुरी में उनका मृत्यु होता है हम उनको उसी सेंचुरी के कवि के रूप में जानते हैं। दैट्स इट। अब यहाँ हमें समझ में ये आया
कि 1964। अब जानते हैं एज यू नो दैट कि 100 सेंचुरी को 100 साल को बोलते हैं एक सेंचुरी। आप यहाँ देख रहे हैं कि आप 19 को क्रॉस कर गए, आया समझ में? और क्रॉस किया तो कहाँ आ गया भाई साहब? 20 में। अब इसका मतलब समझ में ये आता है कि हम लोग इन्हें 20th मतलब 20वीं शताब्दी के कवि के रूप में जानते हैं। किनको? गजानन माधव मुक्ति बोध को। ठीक है, अब इस कहानी को लेके आगे आते हैं। वो अब यहां से पूछता आपका एग्जाम द्वारा आपसे क्वेश्चन, वो पूछने की कोशिश क्या करता है सुनिएगा। हमारा सबसे पहला पॉइंट इनके जन्म स्थान के बारे में, इनके जन्म स्थान के बारे में आपसे बात करते हैं। तो देखिएगा हमारा कहानी क्या है। बाबूजी यहाँ लिखा है मैंने इनका जन्म स्थान श्योपुर, जो कहाँ पड़ता है? ग्वालियर में। और ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ पड़ता है बाबूजी? भारत में। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ये पड़ता है भारत में, जिस देश में आप रहते हैं। मतलब कि भारत जो आपका कंट्री है, भारत देश में आपका एक राज्य है मध्य प्रदेश, इसे कहते हैं एमपी। और यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे कहते हैं क्या? ग्वालियर। तो वहाँ एक गांव है जिसका नाम क्या? बच्चा पाटी श्योपुर। मतलब भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिला के श्योपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। किनका? तो गजानन माधव मुक्ति बोध का। ठीक है, ये क्या लिखे हुए हैं? तो आपका जो काव्य खंड है, इसका एक चैप्टर है, पोयम है, कविता है, जिसका नाम क्या है? जन जन का चेहरा है। उसे लिखने की कोशिश की गई है इनके द्वारा। ठीक है, तो हम इसके बारे में जो है, जो हमारा कविता है, उसे पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले जानने की कोशिश ये करते हैं कि इस चैप्टर के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से वो हम लोगों को किस टाइप का मैसेज देना चाहते हैं। आखिरकार उनके कलम में उनके मतलब कि वो मजबूर क्यों हो गए, वो इस पाठ को लिखे क्यों, इस पाठ के माध्यम से हमको सिखाना क्या चाहते हैं, इन तमाम बातों के बारे में जानेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से किस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है, उसके बारे में करेंगे बात। ठीक है, आप आगे आ जाओ। हमारा पहला पॉइंट, अगर मैं बात करूं इनके पेरेंट्स, इनके माता पिता के बारे में, तो इनके माता जी के नाम था पार्वतीबाई अरेसियानो, और इनके माता जी का नाम था, इनके माता जी का नाम रहा पार्वतीबाई। भाई साहब जो आपके गणेश जी है, गजानन क्या है? गजानन मतलब गणेश जी है। तो आप जानते हैं गणेश जी के माँ का नाम क्या है? पार्वती जी। ये हमारा क्या रहा? पार्वतीबाई। और इनके पिताजी का नाम क्या है? माधवराज मुक्ति बोध अरेसियानो। कोई दिक्कत है क्या? आप आगे आ जाओ। हम बात करें शिक्षा का, तो उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर में ये प्रारंभिक शिक्षा। एक मिनट, चलिए देखिएगा, हम इसको ये करते हैं, ये कर लेते हैं, आ जाइए। एक मिनट। देखिएगा जो हमारा कहानी वो हमें क्या कहने की करता है कोशिश। हम लोगों ने बात यहाँ तक की है भाई साहब। तो बच्चा पार्टी हम बात क्या कर रहे थे भाई साहब? इनकी शिक्षा के बारे में। तो ये उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर में ये प्रारंभिक शिक्षा। 1930 में ग्वालियर बोर्ड से ये मिडिल परीक्षा पास किए थे। नाजीना 1930 में ये ग्वालियर बोर्ड से मिडिल परीक्षा में क्या रहे? असफल रहे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो 1931 में सफलता मिली इन्हें। आगे बात करें तो 1935 में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट एग्जाम जो है ये दिए थे और पास भी किए। इसके बाद 1937 में बीए में असफल रहे, 1938 में सफलता मिली इन्हें। और आगे बात करें तो 1953 में नागपुर में हिंदी से एमए किए। देखिए इनकी जो एजुकेशन का ईयर है वो किस तरीके से डिफरेंट है। 1930 में ये क्या किए थे भाई साहब? ग्वालियर बोर्ड से मिडिल परीक्षा में असफल रहे। इसके बाद 1931 में इन्हें सफलता मिली, समझे कि नहीं। फिर 35 में ये क्या किए थे? इंटरमीडिएट किए। और इसके बाद फिर 37 में बीए किए और 37 से लेकर के 53 इतना रहा इनका क्या मतलब। अगर आपसे बात करने की करें कोशिश तो 37 से 53 में कितना का डिफरेंस आप समझ सकते हैं। जबकि जो आपका एमए है मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये कितने साल का होता आप जानते हैं? यू नो बेटर देन आई। ठीक है, इतना समय लगा इनको। अब जो है हमसे अगर पूछा जाएगा कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? 17 में। मर कब गए थे? 64 में। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो क्या बोलते? माधव राज मुक्ति बोध। माता जी का नाम पार्वतीबाई। और
इनके शिक्षा के बारे में क्या क्या पढ़े हुए हैं पता है आपको, और कौन शिक्षा ये कब प्राप्त की आप जानते हैं। ठीक है, अब आप आगे आ जाओ। अब देखिएगा हमारा कहानी क्या कहता है। हमारा सबसे पहला पॉइंट लेखक परिचय। लेखक परिचय हमें समझ में यह आता है कि अब लेखक परिचय में इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है इसके बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इनका इंटरेस्ट, इनका अभिरुचि कहाँ का रहा है। तो ठीक है, तो अध्ययन, अध्यापन, पढ़ने और पढ़ाने में, पढ़ने और पढ़ाने में, लेखन में, पत्रकारिता, राजनीति, इन सब में क्या रहेंगे बच्चा पाठी इंटरेस्ट रहा है। ठीक है, आगे बात करें कृतियां में, ये क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है। दिस इज मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फॉर द एंगल एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे बात करें तो काठ का सपना, इसके आगे बात करें तो विपात्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष, मुक्तिबोध, रचनावली। मुक्तिबोध मतलब कि ऑल ऑफ दीज आर द, ये सब के सब जो इनके कृतियां रहा है। ठीक है, ये सब के सब रहा है इनके क्या होता है बाटी कृतियां रहा है। और अगर हम आगे बात करें, अगर हम आपसे आगे बात करने की कोशिश करें तो हमें एक बात आती है समझ में, चीजें ये है कि अगर आपसे आपका एग्जामिनर पूछने की कोशिश करता है कि इनका फेमस वर्क कौन कौन सा है तो आप यहां से बता सकते हैं। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना, विपात्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष, इसके बाद मुक्तिबोध, रचनावली, ये सब रहा है। पढ़ने और पढ़ाने में क्या रहा है इनका इंटरेस्ट रहा है। फिर लेखन में, पत्रकारिता में, राजनीति में। ठीक है, इस महफिल को लेकर थोड़ा सा आगे आते हैं। तो देखिएगा अब हमारा कहानी क्या कहता है। सो चाहे जिस देश आ जाओ हर जाए गम मेरा नहीं लगता, आ जाओ हर जाए गम मेरा नहीं लगता। आ जाओ भाई, अरे आ जाओ, आजा रे, आजा रे, आजा मेरे दिल भर, आजा दिल का प्यास बुझा जा रे। चलिए अब देखिएगा गजानन, गजानन, गजानन माधव मुक्तिबोध जो है, ये आपका जो इस पोयम का, इस कविता का जो पहला पैराग्राफ है, इसके माध्यम से कहने की कोशिश क्या किए हैं हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है सो, चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक। आपको पता होगा, आप इस बात के बारे में जानते होइएगा, हम बोलते हैं या आप बोलते हैं कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ईसाई है, लेकिन जो आपके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी, ये कोशिश किए हैं ये दिखाने का कि हम संपूर्ण मानव जो है एक ही जाति के हैं, चाहे कहीं का भी हो, कहीं किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, मतलब सब में क्या समानता है और सब की समानता को दिखाने की कोशिश की गई है इस पैराग्राफ के माध्यम से। ठीक है, ये कहता है क्या, प्रस्तुत पंक्तियां जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कवि गजानन माधव मुक्तिबोध है। और कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश या प्रांत का हो, किसी कहीं का भी निवासी हो, उन सब में समानता पाई जाती है। ठीक है, जन जन, सुनिएगा ध्यान से आप, चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक। इसमें जो आपके कवि दिखाने की कोशिश किए हैं कि कोई भी मानव, कोई भी इंसान कहीं का भी हो, किसी भी स्थान का निवासी हो, सब में समानता पाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखिएगा जो आपका कहानी है वो आपको क्या कहना चाहता है बच्चा पाठी। हमारा सबसे पहला पॉइंट कहता है क्या, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की। ठीक है, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संतोष की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, जोश में यूं ताकत में बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। अब देखिएगा, आपको पता है
हम मानव हैं, आप भी मानव हैं, और कोई भी इंसान, कोई भी मानव खुश कब होता है? तो जब वह कोई सपना देखता है, उसका कोई ड्रीम होता है, उसका सपना वह देखता है, उसकी आंखों के सामने जो है पूरा होता नजर आ रहा है, इस कंडीशन में वो खुश होता है। इसका जस्ट रिवर्स, अगर वह टूटता हुआ दिखाई पड़ता है तो वह क्या करता है? निराशा होता है। और सब इंसान जो है खुश होते हैं, उनका चेहरा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा जब आप खुश होते हैं, आपके खुशियों से जब आपका चेहरा होता है खिल उठता है, वैसा सबके साथ होता है। दुख में जब आपके साथ कोई कष्ट होता है, जब आप कोई सपना देखते हैं, वह सपना आपके आंखों के सामने टूटता हुआ दिखाई पड़ता है, वहां आपको आता समझ में कि कष्ट क्या होता है। और जैसा कष्ट आपको होता है वैसा सबको होता है। जब किसी काम को आप करने जाते हैं तो अकेले करते उसमें, और सब लोग मिलके करते उसमें क्या होता है? अंतर होता है। इस बात को मानते कि नहीं मानते हैं? तो आप अकेले होते हैं, उसकी फीलिंग्स, जब सब लोग मिल जाते हैं उसकी फीलिंग्स अलग होती है। आप कहीं से हार के आते हैं, उसका कहानी, जीत के आते हैं वैसा कहानी। मतलब जिस चीज को जिस किसी भी परिस्थिति में आप फील करते हैं, जस्ट लाइक ऑल ह्यूमन बीइंग्स, उसी प्रकार से जितने भी माना जाती है, सबके साथ वही कहानी है, वही घटना घटता है। आया समझ में? तो यहाँ कहने की कोशिश क्या की गई है? इन तमाम बातों के बारे में आपसे बात करते हैं, बाकी आपको समझ आ रहा है। देखिएगा बच्चे बाटी, जो हमारा कहानी है वो हमें क्या कहना चाहता है। हमारा पहला पॉइंट कहता है कि एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक कष्ट, दुख, संतोष, क्या बोलते हैं, संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य है। अब इसमें क्या कहा गया? प्रस्तुत पंक्तियां जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता या जिनके रचनाकार कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी है। ठीक है। और इस पंक्ति के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश या प्रांत का निवासी हो, उन सब में समानता पाई जाती है। इसके बाद कहते हैं क्या? एशिया, यूरोप, अमेरिका, सभी जगह सूर्य अपनी किरणें समान रूप से बिखेरता है। इसके बाद कहता है क्या? कष्ट अथवा दुख में व्यक्ति के चेहरे पर पड़ने वाली रेखाएं, झुर्रियां एक समान होती है। जोश में अथवा ताकत में बंधी मुट्ठियां एक समान होती है। और इसके बाद कहता है क्या? और उनका लक्ष्य भी एक होता है। अब मैं अगर आपसे क्या बोलते हैं इसके बारे में बात करने की करूँ कोशिश, तो आप जानते हैं, आपको हम बता चुके हैं कि जिस एटम, जिस मॉलिक्यूल से मेरे बॉडी का निर्माण हुआ है, जस्ट लाइक उसी एटम, उसी मॉलिक्यूल से संसार में जितने ही मानव है, सबके बॉडी का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? दूसरी बात, हमारा कहानी ये हो गया कि जो मतलब कि जब हम कष्ट में होते हैं तो जिस टाइप का फीलिंग हमें होता है, जस्ट लाइक अगर अदर पर्सन, दूसरा व्यक्ति अगर कष्ट में है तो सेम फीलिंग उसके साथ भी होता है। तो जो आपके पोएट है, जो आपके कवि है, जिनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, वो किए क्या है? लोगों में क्या समानता है, उनके समानता को दिखाने की क्या क्या वो कोशिश किए हैं। ठीक है। इस महफिल को थोड़ा सा आगे लेके आते हैं। बच्चा पार्टी यहाँ कहा क्या गया? कहता है पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक पक्ष। ठीक है। इसके बाद कहता है क्या? जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक। और इसके बाद कहता है क्या? उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। अब यहाँ कहने की कोशिश क्या की गई, एक बार ध्यान देंगे आप, इसके बाद जहां तक मेरा मानना है ये खुद ब खुद जो आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा बच्चा पार्टी, जो हमारा कहानी है वो हमें क्या कहना चाहता है। हमारा सबसे पहला पॉइंट कहता पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक पक्ष, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। अब इसमें कहने की कोशिश क्या की गई? हमारा पहला पॉइंट आप जानते हैं, इन पंक्तियों को लेने की कोशिश की गई है, मतलब लिया गया है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता है, जिनका नाम क्या है? जन जन का चेहरा एक। और इन पंक्तियों के माध्यम से जो आपके कविवर है, जो आपके कवि है, ये क्या कहना चाहते हैं, आइए मिलकर बात करते हैं इस पैराग्राफ के माध्यम से। बच्चा पार्टी कहता क्या है?
प्रस्तुत पंक्तियां जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है और इसके बाद कहता है कि जिसके रचनाकार रचयिता मार्क्सवादी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध है। रसियनो इसके बाद कहता है क्या, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्राणियों की समस्याओं की चर्चा की है। इसके बाद कहता है क्या, कवि कहते हैं कि इसके बाद समस्याओं की चर्चा की है। कवि कहते हैं कि सभी प्राणियों की समस्याएं भावनाएं समान हैं, लेकिन संसार में विभिन्नता है। कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सारे संसार में सूर्य एक है और अपनी रोशनी सभी चीजों पर समान रूप से बिखेरता है, जब आपका जो नेचर है, जो आपका सूर्य है, जो आपका प्रकृति है, जो आपका भगवान के द्वारा बनाया गया हर एक चीज है, जब वो प्रकृति की सुंदरता या प्रकृति के द्वारा बनाई गई हर एक चीज किसी भी इंसान से, किसी भी चीज से क्या करता है, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन मतलब छुआछूत भेदभाव या किसी प्रकार का कोई अलगाव जो नहीं दिखाता है, तो हम और आप कौन होते ऐसा करने वाले। आगे देखिए कहते क्या है, कवि ने प्राणियों की समस्याओं की चर्चा की है। कवि कहते हैं कि सभी प्राणियों की समस्याएं भावनाएं समान है, लेकिन इस संसार में विभिन्नता है। ठीक है, इसके बाद कहता है क्या, कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सारे संसार में सूर्य एक है और अपनी रोशनी सभी चीजों पर समान रूप से बिखेरता है, उसी प्रकार से हम मानव भी एक है, हम लोगों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। नाम से स्पष्ट है कि जन जन का चेहरा एक, जन माने क्या होता है पार्टी, लोग होता है, जानते हैं ना, सभी लोगों का चेहरा क्या एक है। जब चेहरा एक है मतलब क्या, हम लोगों का जो बनावटी रूप में नहीं, आप ये समझ जाओ कि मानव की केवल जाति, मानव जो है इसकी जाति एक है। हम लोगों ने यहाँ आकर के कार्य के आधार पर किया जाति का बंटवारा और आज जो है जाति के आधार पर किया कार्य का बंटवारा, समझे कि नहीं। लेकिन जो हमारा नेचर है, जो हमारा गॉड है, जो हमारा ईश्वर है, जब हम लोगों को यहाँ भेजे तो उसमें इस प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये कहे कि तुम ये काम करना, तुम्हारा ये कास्ट है और आप ये काम कीजिएगा, आपका ये कास्ट है। आई बस समझ में, ऐसा कुछ भी नहीं था। चलिए आगे आइए, देखिएगा बच्चा पढ़िए हमारा कहानी क्या है। गंगा में इरावती में, आपने सुना उसकी कहानी, मानो तुम गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। तो कहता है क्या, गंगा में इरावती में मीनान में अपार अकुलाती हुई, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गति हुई नहीं बल्कि गाती हुई होगा, गाती हुई, बहती बहाती हुई, यहां तो गाती हुई। ठीक है, गाती हुई, जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुलारा एक। बुआ हो, अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं तो आपको एक बात आएगा समझ में। अगर आपने क्वेश्चन में देखा होगा तो हम आपको ये कहना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को मतलब कि इस लाइन को जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछने की कोशिश की है। अरे कोई दिक्कत है क्या? इस बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक और प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक, क्रोध का दुधारा एक, ये आपसे एग्जाम में अक्सर पूछता है। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन बैंक आपका है, आप उसको देखिएगा, वहां पूछे हुआ है। देखिए अभी 4 बज रहा है और आपके लिए वीडियो बना रहा है, गला फंस चुका है। देखिए हमारे कहानी कैसे, चलिए सुनिएगा हमारा कहानी का। गंगा में इरावती में मीनान में पार कुलाती हुई, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। अब यहाँ हमारा कहानी क्या है, ध्यान देंगे आप। पानी का नेचर है अपने आप में डुबो देना और आग का नेचर अपने आप में क्या करना, जला देना। अपने आप में नहीं मतलब कि अगर आप उसमें जाएंगे तो आप जल जाएंगे। अब वहां पर ये नहीं दिखाता है वो कि ऐसा होता है अमीरों के साथ या गरीबों के साथ, जो उसका नेचर है वो सबके लिए है। ठीक है, अब यह कहता क्या है, प्रस्तुत पंक्तियां गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा
रचित जन जन का चेहरा एक कविता है, वहां से लिया गया है। और कवि कहते हैं क्या, कवि कहते हैं कि गंगा नदी का नाम है, ठीक है, गंगा, इरावती, मीनाम, नीलानेसन, मिसौरी, इन सबों में अपार जल प्रवाहित होता रहता है। इनके जलों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। ये नदियां मनुष्य को निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ये नदियां प्यार और क्रोध दोनों का संदेश देती है, ठीक है। आपने देखा होगा जिस किसी आप में हमें लगता है कि जो हम आपको बताएंगे इन बातों के बारे में आप जानते पहले से। प्रकृति के नेचर के आपने हर एक चीज को देखा होगा, तो वहां से क्या होगा, आपने ऑब्जर्व हर चीज से हर एक टाइप का बात। पेड़ जब हुआ हो सिखाता क्या आपको, परोपकारिता, जानते परोपकार, दूसरों को परोपकार करना। झरना आपको कैसे कहता है बच्चा पार्टी, देखिएगा झरना है या जो नदियां है, झरना निरंतर झरता है, मतलब ये क्योंकि कभी रुकता नहीं है। इंसान का जो जीवन है इसमें ये कहा गया, मतलब झरना के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। नदियां हैं उसमें आपने देखा होगा, उसके सामने में सागर है, महासागर है, छोटी छोटी क्या बच्चा पार्टी पर्वत है, पार कुछ भी आ जाए। सर अब क्या बता रहा है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है जब बाढ़ आता है या पानी कहीं से निकलती है तो उनके सामने में जितना भी क्या बाधाएं चली आती है उस सब बाधा को जो है खत्म करते निकल जाता है। आपने देखा होगा सूर्य को, देखा होगा आपने चंद्रमा को, ये सब क्या कहानी इसका है। हम और आप मर सकते हैं, हम और आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, उनका रोज का उतना ही काम। क्योंकि सर इसके कहने का मीनिंग क्या हुआ, इसके कहने का मीनिंग क्या हुआ, इन बातों को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए मनुष्य का जीवन जब बच्चा पार्टी 60, 70, 80 साल का होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, आप जानते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चा पार्टी आप समझो इस बात को, हम लोगों ने अपने जीवन में ये चाहा है एक जॉब मिल जाए, हमें ये हो जाए, हमें वो हो जाए, वो सब बात की बात है। हमारा जो जीवन है ये सार्थक कैसे होगा, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें करना क्या चाहिए, हमने किया क्या है, इसके बारे में कभी सोचते हैं क्या, नहीं सोचते हैं ना। तो ऐसे जिंदगी में थू है, जब आपके जीवन का लक्ष्य केवल ये है हमें एक जॉब मिल जाए, हम एग्जाम पास कर जाए, देन हाउ कैन यू से दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आप दूसरों से अलग है, आप इसके बारे में कैसे कहेंगे। इन बातों को समझिए। आप कभी भी रहेंगे फ्रस्ट्रेशन में, रहेंगे आप फ्रस्ट्रेटेड, और जब कभी वगैरह होते हैं, प्रेमचंद जी हैं, बहुत सारे कवि हैं, लेखक उपन्यासकार हैं, उनका जो रचना उनके पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि जिंदगी जीने का जो है वास्तविक मायने में, रियल सेंस में जो है जिंदगी को इंसान को कैसे जीना चाहिए। तो ये सब तमाम बातें हैं। इसमें क्या कहता है, जो नदी का नेचर है उन तमाम बातों को दिखाने की कोशिश की गई है। देखिएगा जो अगला कहानी है वो कहता क्या है, कहता पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, ठीक है। इसके बाद कहता है क्या, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। यह कहने की कोशिश क्या की गई है, बच्चा पार्टी कहता है क्या, प्रस्तुत पंक्तियां जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता जिनके रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। कवि कहते हैं कि इस संसार में दुष्ट लोग अनेक अत्याचार करते हैं, वे अपनी काली छाया संपूर्ण पृथ्वी पर फैला रहे हैं। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं और इन्होंने अपनी अमानवीय कार्यों तथा शोषण का किला खड़ा कर दिया है। जनता का शोषण करने वाले ये सभी जो शत्रु है वह भी क्या है, एक है। अब देखिएगा बच्चा पार्टी जो हमारा कहानी है वो हमें क्या कहना चाहता है, हम एक बार चाहेंगे इसे रिकॉल करना। देखिएगा जो हमारा कहानी है वो क्या कहता है। चलिए ये क्या कहा बच्चे पढ़िए आपको कि इसमें कहा गया, कवि कहते हैं कि इस संसार में दुष्ट लोग अनेक अत्याचार करते हैं, वे अपनी काली छाया संपूर्ण पृथ्वी पर फैला रहे हैं। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं और इन्होंने अपनी अमानवीय कार्यों तथा शोषण का किला
क्या खड़ा कर दिया है, जनता का शोषण करने वाले ये सभी शत्रु भी क्या है, एक है। मतलब ये कि जन जन का चेहरा एक है, जो आपके दोस्त लोग हैं वह भी एक है और जो दुश्मन लोग वो भी क्या बच्चा ठीक एक है। अब देखिएगा जो हमारा कहानी है वो हमें क्या कहना चाहता है। बच्चा पार्टी कहता क्या, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। भगवा वो कहता है क्या, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। यहाँ कहने की कोशिश की गई है, कहता है प्रस्तुत पंक्तियां जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई हैं, जिसके रचयिता मार्क्सवादी कवि गजानन माता मुक्ति बोध है। इसमें कवि कहते हैं क्या कि आज दुनिया में आर्थिक विषमता और शोषण का अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार को आशामयी लाल किरणें, इस अंधकार को आशामयी लाल किरणें अर्थात समाजवाद द्वारा ही दूर किया जा सकता है। कवि कहते हैं कि इस अंधकार के समाप्त होते ही सर्वत्र स्वर्ग की तरफ शांति हो जाएगी। देखिएगा पहले के जमाने में जो हमारा कंट्री क्या था, गुलाम था। आप जानते हैं हमारा कंट्री गुलाम था, कब था सो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो उस जमाने में जो आपके कवि लोग थे, जो आपके लेखक लोग थे, वो अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को एकता के बंधन में बांधने की कोशिश करते थे। क्या कहता है कि आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। आशा में जानते हैं आप, आशा इसका मीनिंग होता है लाल लाल किरणों सूर्य से निकलती है, जानते हैं। अंधकार चाहे कितना भी हो, सूर्य की पहली किरण के साथ वो खत्म होता है, खत्म हो जाता है। यह कहता क्या है कि इसमें कवि कहते हैं क्या कि आज दुनिया में आर्थिक विषमता और शोषण का अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार को आशामयी लाल 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 किरणें जो है अर्थात समाजवाद द्वारा ही दूर किया जा सकता है। कवि कहते हैं कि इस अंधकार के समाप्त होते ही, इस अंधकार के समाप्त होते ही सर्वत्र स्वर्ग की तरह शांति हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो तब तो, और ऐसा हुआ भी था। कंट्री आप जानते हो इसके बारे में, ये बच्चा पार्टी, ये इंग्लैंड का क्या था, स्लैब्स गुलाम था। हम लोग क्या था, गुलाम थे। जब हमारा कंट्री क्या हुआ, फ्रीडम हुआ, तो आज हम लोग जो चाहते हो करते हैं। रशियन हो क्योंकि हम लोग क्या फ्री है। आगे देखिएगा जब हमारा कहानी हो क्या कहता है। सो बच्चा पार्टी यहाँ कहने की कोशिश ये की गई, यहाँ कहने की कोशिश ये की गई है, सुनिएगा ध्यान से आप। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। सुनिएगा कहता है क्या, विराट प्रकाश से क्रांति की ज्वाला एक, ध्यान देंगे आप। कहता विराट प्रकाश से क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक, क्या बोलते लाख लाख पैरों की मूंछ में है वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पूर का हो जन जन का चेहरा एक। ये इतना प्यारा लाइन है कि हमारी इच्छा करती है, हमारा मन कर रहा है कि आई रिपीट वंस अगेन, कि इसको एक बार फिर से पढ़ते। कहता बच्चा पार्टी क्या, विराट प्रकाश से क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मूंछ में है वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पूर का हो जन जन का चेहरा एक। यहाँ कहने की कोशिश क्या की गई, बच्चा पार्टी कहता क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां जन जन का चेहरा है। किताब को करना ही आता, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो आप पढ़ लेंगे। और इसमें कवि कहते हैं कि प्रकाश का रूप जो है वह एक है। अरे वह क्या एक है, सभी जगह होने वाली क्रांति की ज्वाला भी एक है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ही प्रकार के सत्य का संचार हो रहा है, लाखों लोगों के पैरों में एक ही प्रकार के मोच का अनुभव हो रहा है, शोषण के खिलाफ सभी के हृदय में एक ही प्रकार का साहस भी है। कोई दिक्कत है क्या, अरे बोलो ना, है परेशानी। हमने यहाँ कहने की कोशिश ये की है, विराट प्रकाश से क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मूंछ में है वेदना का तार एक,
हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पूर का हो, जन जन का चेहरा एक। इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो कवि है वो कहने की कोशिश की है कि प्रकाश का एक ही रूप है, वो इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, गुजरात में हो, क्या बोलते किसी भी कंट्री में कहीं पर भी हो, यहाँ कहने की कोशिश क्या की गई है, यहाँ ये कहा गया, बच्चा पार्टी कहता है क्या क्या बोलते हैं, प्रकाश का रूप एक है, सभी जगह होने वाली क्रांति की ज्वाला भी एक है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ही प्रकार के सत्य का संचार हो रहा है, लाखों लोगों के पैरों में एक ही प्रकार के मोक्ष का अनुभव हो रहा है, शोषण के खिलाफ सभी के हृदय में एक ही प्रकार क्या बच्चा पार्टी, एक ही प्रकार का साहस है। अब देखिएगा जो हमारा कहानी है वो हमें क्या कहता है। हम सबसे पहले आपसे बात करने करते कोशिश कहां पर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कहने की कोशिश ये की गई है, देखिएगा ध्यान से आप, इतना प्यारा के लाइन है, इसके बारे में ऊपर आपसे बात करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट कहता है क्या, एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। देखिएगा ये हमारा कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध जी, कहने की कोशिश क्या करते हैं, कहते हैं क्या, एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। कहते क्या है, आप तो जानते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित जन जन का चेहरा एक शीर्षक पाठ से ली गई है, या शीर्षक कविता से ली गई है। इसके माध्यम से जो कवि है वो कहते हैं क्या कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले एशिया, यूरोप तथा अमेरिका में भौगोलिक और ऐतिहासिक विशिष्टता के बावजूद वे भारत की जीवन शैली से क्या है, प्रभावित है। तब ना कहा गया है भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। चलिए आगे देखिएगा जो हमारा कहानी है वो क्या कहता है। अगर आप चाहें तो एक वर्ष को पढ़ सकते हैं, इसके बाद आपसे हम बात करना चाहेंगे। देखिएगा बच्चा पार्टी कहता है क्या, सभी और बहनें हैं, सभी और भाई है। कहता है बच्चा पार्टी क्या, सभी और बहनें हैं, सभी और भाई है। यहाँ कहने की कोशिश ये की गई, कहता है बच्चा पार्टी क्या कि सभी और बहनें हैं, सभी और भाई है, सभी और कन्हैया ने गाय चराई है, जिंदगी की मस्ती के कुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक। एक बार हम चाहेंगे फिर से आपसे बात करना इस पंक्ति के बारे में। कहता है क्या, सभी और बहनें हैं, सभी और भाई हैं, सभी और कन्हैया ने गाय चराई है, जिंदगी की मस्ती के कुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक। इसमें कहने की कोशिश की गई है, कहता है क्या, भारत की संस्कृति में प्रत्येक स्थान पर भाई बहन सा प्रेम है। यहाँ भगवान कृष्ण की छवि चारों ओर व्याप्त है। यहाँ हर जगह जो है कृष्णा ने गाय चराई है। यहाँ जिंदगी में मस्ती भरी पड़ी है, सभी और कृष्ण के बंसी की धुन क्या है, व्याप्त है। कितना प्यारा लाइन है। आपका जो कवि है ये संपूर्ण भारतवासी को एकता के एक ही बंधन में जो बांधना चाहते हैं, और वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग एक हैं, अगर हम सब मिल जाएंगे तो हमको जो है, जो हमारा कंट्री क्या गुलाम है, इसको आजादी होने से जो आजाद होने से रोक नहीं सकता है। देखिएगा जो हमारा कहानी है आगे आता है। और यहाँ कहने की कोशिश क्या की गई, यहाँ कहने की कोशिश क्या की गई है, आइए बात करते हैं प्यार से। चलिए कहता है बच्चा पार्टी क्या, ध्यान दीजिएगा, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर देखिएगा। एक मिनट आ जाओ भाई, आ जाइए। हाँ कहता है क्या, एक मिनट, कहता है क्या, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर एक, जन जन का युद्ध एक। इसमें जाके कभी वो कहने की कोशिश करते हैं क्या, इसमें कहा गया है कि पूरे विश्व में दानव और दुरात्मा एक है, शोषक खूनी और चोर एक है, तथा दुनिया के हर एक हिस्से में दुरात्माओं चोरों के खिलाफ युद्ध भी क्या है, एक है। अब आगे देखिएगा जो हमारा कहानी है वो हमें क्या कहता है।
बच्चा पार्टी थोड़ा सा आप आगे आ जाओ, सुनिएगा। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, क्या क्या हुआ दिल के साथ। चलिए आ जाइए। कहता है क्या, मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा, मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन का संतोष एक। मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन का संतोष एक। बच्चा पढ़ इसमें कहता है क्या, प्रस्तुत पंक्तियां जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचनाकार रचयिता कवि गजानन माधव मुक्ति बोध है। और कवि कहते हैं कि सभी जन समूह के मस्तिष्क की चिंता एक है और उनके हृदय की प्रबलता भी एक सी है, उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भी क्या है, एक है। अब देखिएगा मतलब कि मानव में जो है किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है, हम सब आपस में क्या है, एक है। अब आगे देखिएगा जो हमारा कहानी है वो हमें क्या कहना चाहता है, ध्यान देंगे आप। कहता है क्या, क्रांति का निर्माण का विजय का चेहरा एक, क्रांति का निर्माण का विजय का चेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पूर का हो जन जन का चेहरा एक। प्रस्तुत पंक्तियां जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता मार्क्सवादी कवि गजानन माधव मुक्ति बोध है। कवि कहते हैं कि क्रांति निर्माण और विजय का चेहरा एक, इस विजय का चेहरा एक जैसा होता है, चाहे वह किसी देश, किसी भी प्रांत या किसी भी गांव का क्यों ना हो। आम आदमी का शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है उसका मूल स्वर भी क्या होता है, एक होता है। सुनिएगा ध्यान से, हमें लग रहा है शायद ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है जो हमारा कहानी ये कहता है, ध्यान दीजिएगा। बैक यहां से होगा क्या, कि यहां से होगा, यहां से होगा क्या, यहां से होगा, चलिए हो गया। हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चा पार्टी। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, बाकी आपको समझ आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।